टॉपिक चल रहा था रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक, चेक कीजिए व्हाट ही सेड। हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चे कि शो दैट रिलेशन, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं। ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। आपकी बुक का बहुत अच्छा एक क्या है क्वेश्चन है। ओके, और एक चीज और बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई ऐसी एग्जांपल क्रिएट कर दें कि हाँ जी विद दिस एग्जांपल्स आई कैन से दैट, ठीक, तो फिर भी आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा कि ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है। हाँ, अब आप सभी ओपन हैं, आप इसको आंसर कैसे करते हैं, एग्जांपल लेके या सिंपली, एनीबॉडी? सर एग्जांपल लेके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बच्चे, अगर वो फेल हो रहा है तो डेफिनेटली आप उसकी क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। मतलब अगर कोई एग्जांपल उस पर फेल कर रही है तो आप कह देंगे यस ये वाली एग्जांपल फॉलो नहीं हो रही, तो वी कैन से। अब जैसे देखिए, मैं यहां पे लेता हूं 1/2, 1/2, दिस इज ए एंड दिस इज ए। अब अगर मैं लिखूंगा 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, नॉट पॉसिबल ना। तो यहीं पे मेरा क्या डिक्लेयर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, रिफ्लेक्सिव ओके। इसके बाद हम सिमिलरली किस पे चले जाएंगे, बिल्कुल सिमिलरली हम किसके पे चले जाएंगे, सिमेट्रिक पे। देखो सिमेट्रिक पे तो बड़ा सिंपल है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि 1 and 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। अब आप देखिए कैसे जाएंगे हम, 2 and 1 बिलोंग्स टू आर। अब मैं इसको बड़े आराम से बोल सकता हूं कि 2 इज नेवर लेस देन 1। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जिसमें आप कोई सिंगल एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। आप सिंपली क्वेश्चन के साथ जाइए एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जाएंगे या इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट बच्चों इसमें? नो सर। वेरी गुड, आगे मूव करते हैं हम कि आगे हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे या किस तरह के चलेंगे, ठीक, या हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो छोटी सी एग्जांपल देखिए, मैं भी कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके साथ आ रहा हूं और हम इसी पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं कि ये मेरे पास किस तरह का रिलेशन क्या होगा, एग्जिबिट होगा। तो लीजिए क्वेश्चन इज, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं बच्चे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 and 4, ओके। और इसमें से मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूं 1 1 1 2 2 3 2 2 1 3 and 3 3। सबसे पहले बताइए, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? यस सर। नो सर। यस सर। रिफ्लेक्सिव। नो सर। नो सर। नो सर। सर 4,4 नहीं है। 4,4 नहीं है बच्चे, कैसे कह रहे हो यस? ओके, तो क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
अब दूसरी आइए, अब दूसरी बात हम करते हैं बच्चे सिमेट्रिक। आ जाइए, हाँ जी। नो सर, Not symmetric. है तो 3,2 नहीं है। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात के साथ हम जैसे जा सकते हैं 1 2, बट क्या नहीं है 2 1 नहीं है, 2 1 ठीक। तो ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ही ये क्या है रिफ्लेक्सिव। अब नाउ आई कम टू द थर्ड वन, ट्रांजिटिव। Yes, sir. है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, यस sir. सर है। हाँ जी, ट्रांजिटिव के लिए बच्चे कैसे देखा आपने? 1,2 है और 2,3 है, तो 1,3 भी है। वेरी गुड, 1 2 2 3 एंड 1 3। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? Transitive. ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। किसी को भी इसमें कोई डाउट हो? No. Sir, ओके, यस बच्चे। अच्छा, अब आइए इसी में एक रिलेशन सर और हम कर, किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को मतलब किसी भी एलिमेंट को देख सकते हैं इसमें ट्रांजिटिव के केस में। ट्रांजिटिव के केस में जितने पेयर अवेलेबल होते हैं उसको, उसमें से। अब देखिए ये तो सिमेट्रिक को सॉरी रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकियों में लगाएंगे। अच्छा, अब इसी सेट पे एक और रिलेशन दे रहा हूं, अब आपको जरा ध्यान से मेरे को आंसर करना है। रिलेशन इज 1 2 and 2 1। व्हाट इज दिस? Symmetric. पहले 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 रिफ्लेक्सिव में आइए, रिफ्लेक्सिव है या नो? No, sir. नो सर। नो सर। तो रिफ्लेक्सिव नो, वेरी गुड। अब हम आते हैं किस पे? सिमेट्रिक पे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. यस, मान लिया। नाउ कम ऑन टू ट्रांजिटिव। No, sir. सर हाँ जी, सर No, क्योंकि sir. 1 1 नहीं है. हाँ, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? Not ट्रांजिटिव transitive. नहीं होगा, ठीक। ट्रांजिटिव। वेरी गुड। अब मैं पेयर थोड़े से चेंज करता हूं बच्चे, जस्ट मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पर ही ये करवा रहा हूं। अब आप एक चीज में और आइए, अब मेरा जो रिलेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ना ये वाले आते हैं बेस्ट। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 2। टेल मी व्हाट इज दिस? हाँ जी, व्हाट अबाउट रिफ्लेक्सिव? नहीं है। So not reflexive क्योंकि 4 4 नहीं है. क्योंकि 4 4 नहीं है। आगे सर सिमेट्रिक है. सर सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। आगे ट्रांजिटिव भी है सर। सिमेट्रिक है Transitive भी सर। यस सर ट्रांजिटिव भी। सर ट्रांजिटिव है. वेरी गुड। अब सर ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव भी है, वेरी गुड। मैं इन्हीं क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा था बच्चे आपसे। अब एक और देखिएगा, उसने कहा कि A has a relation with B if A is greater than or equal to B। अब आपको दिया गया बच्चे where A and B both belongs to real number। अब आपको मेरे को बताना है is it, देखिए मैंने क्या कहा कि दोनों के दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स है। तो अब आपके इसके रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या कहें? यस सर होगा। सर रिफ्लेक्सिव होगा, बिकॉज जब मैं लिखूंगा कि A हैज अ रिलेशन विद A, तो मैं उसमें जाऊंगा कि A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A। इक्वल टू तो है ना? यस सर. ओके, यस सर। अब Yes, दूसरा sir. आ जाएगा। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? सर नहीं होगा।
बच्चे वेरी गुड। अगर मैं कहूंगा कि A इज ग्रेटर देन B, तो फिर मैं क्या नहीं बोल सकता बच्चे? तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा? नॉट सिमेट्रिक 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 नहीं होगा। अच्छा, अब तीसरा, ये मैं आपसे पूछूं। सर होगा ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव तो बड़ा Yes. सिंपल सा होगा। जब हम Yes. कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वी आर टेकिंग ए इज ग्रेटर देन बी। एंड जब मैं कहूंगा कि बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? बी इज B ग्रेटर is देन इक्वल टू greater. सी। और इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो क्या आएगा? A is greater than equal to C. बिलोंग्स टू आर। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। C. तो ये उसमें क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। Transitive. तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा? Symmetric. ट्रांजिटिव रिलेशन। Transitive. ट्रांजिटिव। अब मैं आपको थोड़ा सा म्यूट करूंगा सभी को, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, बना के रखिएगा। तो फिर मैं आपसे आंसर पूछूंगा इसके कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इज। अब लीजिए, आपको गिवन है बच्चे a इज इक्वल टू 1 2 3। क्वेश्चन तो लगभग वैसे ही। ओके, आपके पास है रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3। दिस इज द रिलेशन। अब तैयार करके रखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन दिस इज। हाँ जी, व्हाट वी कैन से, एनीबॉडी? Sir, reflexive और रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सर तो है बच्चे। रिफ्लेक्सिव है। है। सर सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। यस, ये सिमेट्रिक नहीं है। नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? तो क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, और 2, 3 भी है, 3, 2 नहीं है। वेरी गुड। तो हम इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे मूव करते हैं बच्चे। किसी को डाउट तो नहीं बच्चे इस क्वेश्चन में? किसी को भी लग रहा हो कि ये मेरे को नहीं पता चला, No, sir. या ये कैसे हो गया? चलिए, तो कुछ और क्वेश्चंस इसी तरह के देखते हैं। वैसे आपको लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा? अब मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे ये है बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरी रिलेशन which is symmetric and transitive is also reflexive। अब आपको जस्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। जस्ट ट्रू और फॉल्स। False. False. अच्छा, अब देखिए, देखो हम फॉल्स बोल तो सकते हैं, कई बार इसको जस्टिफाई करना पड़ सकता है। तो एक चीज नोट कीजिएगा, अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं। वेरी गुड, फॉल्स है 1 2 3। इस रिलेशन को जज कीजिए जो मैं अभी लिख रहा हूं। रिलेशन इज 1 2 2 1 1 1 and 2 2।
1 2 2 1 1 1 एंड 2 2। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक लग रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्योंकि 1 1 है 2 1। ओके, अच्छा अब हम देखेंगे 1 1 है 2 1 है और 1 1 भी है, तो ये किसको फॉलो हो रहा है? ट्रांजिटिव। हाँ, अब टेल मी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, यस। क्यों? नो सर। सर 3 3 नहीं है। इसमें Yes, 3 3 sir. प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड, 3 नहीं है। वेरी गुड। बस यही सीखना है, अगर आप ये सीख गए तो रिलेशन के क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बिल्कुल सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपका हुआ। एक चीज और आता हूं बच्चे, अब आपको एक रिलेशन और दिया विच इज इक्वल टू 1 3 3 1 एंड 3 3। व्हाट यू कैन से अबाउट रिफ्लेक्सिविटी? नो सर, क्योंकि 1 1 नो और सर। नहीं है। वेरी गुड, 1 1 2 2 नहीं है। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? यस Yes. सर। यस सर। यस। सिमेट्रिक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? नो सर, क्योंकि 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है। ओए ओए, ध्यान से देखो इसको ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में गलती कर रहे हो। पॉजिटिव यस सर है 1 सर, क्योंकि 1,3 है, फिर 3,3 और फिर 3,1 है। नो सर, ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 को 1 नहीं है। 1 नहीं है ना। यस, बस मैं अब ना कई कैंडिडेट इसको ऐसे देख लेते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखना कि मैं पहले लिखूंगा 3 1 और फिर क्या लिखूंगा 1 3, 1,3। तो फिर Yes, वो sir. क्या लेते हैं कि इसमें 3 3 है, बट ये तो एक साइड हुई ना। अब अगर किसी ने ऐसे ले लिया 1 3 एंड 3 1, तो फिर क्या होना चाहिए था? 1 1। 1 1 भी होना चाहिए था। अब अगर मैं इसको ओवरऑल डिसाइड करूंगा तो आई विल सेट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ध्यान रखना। अच्छा, जिसने तो ऐसे देख लिया 1 3 3 1, वो तो चला गया, ठीक है 1 1 नहीं है। बट अगर किसी का दिमाग ज्यादा चल गया, उसने ऐसे देख लिया, तो वो क्या बोल सकता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है। जबकि फिर ट्रांजिटिव अगर आप इस तरह से देख रहे हो, तो फिर वे दूसरी कंडीशंस को भी क्या करना चाहिए? फुलफिल करना चाहिए। ठीक। मेरा ना ज्यादा मोटिव यही है कि मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस कराऊं, तो एक इसमें और ले लीजिए बच्चे। ये मैं आपको एग्जाम्पलर से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, जो आज के क्वेश्चंस अभी हो रहे हैं ना, ये एग्जाम्पलर से हो रहे हैं। आर 1 1 1 2 2 1 एंड 3 3। व्हाट इज दिस? हाँ जी, जल्दी से। नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव। नहीं है। सिमेट्रिक है। Metric है. ओके, मीट्रिक है सर। ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव भी है। देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज कौन प्रेजेंट नहीं है? फिर 2 2 नहीं है। 2 2 नहीं है। सिमेट्रिक है 2 नहीं। बिकॉज 1 2 एंड 2 1 है, तो क्या होगा? यस सर। और Yes, अब sir. बात आती है किसकी? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। हाँ जी, ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहो? यस सर है, क्योंकि 1 1 है। यस सर 1 है सर। तो फिर इसमें अगर हम दूसरे तरीके से जाएं, दूसरे तरीके से नहीं होगा, तो वैसे नहीं है। चलो इसको दूसरे तरीके से मत देखो, ऐसे देख लिया करो बस, फ्रंट से ऐसे देखना हमने, ठीक है, जो आपके पास इस फॉर्मेशन में। सर, तो हमें गिवन क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह से देखना है? बस ऐसे देखना जो आपको ऑर्डर में दिया हो, जिस ऑर्डर में दिया हो। ओके सर। तो ये हमारे पास किसको फॉलो नहीं कर रहा बच्चे? रिफ्लेक्सिव को नहीं कर रहा,
ओनली किसको फॉलो नहीं कर रहा, सॉरी रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं कर रहा। और अगर ये रिफ्लेक्सिव को फॉलो नहीं कर रहा, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इज इट इक्विवेलेंस? No, sir. नो सर, No, sir. बिकॉज इक्विवेलेंस में हम क्या करते थे, तीनों तीनों होने चाहिए। तीनों यस इक्विवेलेंस में क्या होने चाहिए बच्चे, तीनों होने चाहिए। और इसमें तीनों नहीं है, मतलब एक जगह पे क्या हो रहा है, ये मिस कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो ये भी आपके पास आपको अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम इसमें किस तरह। अच्छा एक चीज मैं आप सबसे और पूछूंगा, मैंने आपके साथ एक किया था फॉग एंड गॉफ वाला, सॉरी फॉग एंड गॉफ बोल गया, एक तो मैंने पार्टीशन की थी और एक इक्विवेलेंस क्लास की थी, किसी को उसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, वो दोनों याद रखने हैं, क्योंकि वो रिलेशन का ही पार्ट है। फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता, एक हमने की थी पार्टीशन और एक की थी इक्विवेलेंस क्लास, तो वो भी हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। हालांकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चे थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन देखिएगा, रिलेशन NM where N and M both belongs to natural number and N divides M। अब आपको बताना है, ये मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड क्या है सिमेट्रिक, ऑप्शन बी ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन सी इक्विवेलेंस एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इन तीनों में आपको कौन सा रिलेशन एग्जिबिट होता दिख रहा है? सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। option D. चलिए मैं आपको ना पोल लॉन्च कर रहा हूं, आंसर बोलिएगा मत, पोल में फिल कीजिए, देखते हैं। ये पोल आ गया आपकी स्क्रीन पे, जस्ट फिल द आंसर इन द पोल। आपको जो भी फील होता है, इसमें फील नहीं होना, आपको जो भी लगता है। वेरी गुड। हाँ जी लीजिए, मैं आपको आपका आंसर दिखा रहा हूं, व्हाट इज दिस, एंड हियर इज योर रिजल्ट। 52% कैंडिडेट ने डी को ऑप्ट किया। तो चलो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। देखिए हम ये बोल सकते हैं ना कि 3 and 6 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 6 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बट क्या मैं कह सकता हूं कि 6 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर? हाँ जी, नो सर। नहीं बोल सकता ना, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक वाला बात सही हो। अब देखिए रिफ्लेक्सिव, कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा अपने आप को डेफिनेटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो रिफ्लेक्सिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ जाइए ट्रांजिटिव। अब देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि ए बी को डिवाइड कर रहा है
और बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ए किसको डिवाइड करेगा? सी को सी को डिवाइड करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव और क्या है? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव है। बट बच्चे क्या नहीं हुआ? सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं होगा? सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है। नहीं होगा। वेरी गुड। तो ये हमारे पास इन क्वेश्चंस को क्या करना है, हमने लेके चलना है कि ये वाले क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह की चीजों को बनाते हैं। एक और इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा गया आर इज इक्वल टू, सॉरी सेट तो वही है 1 2 3 एंड रिलेशन इज ओनली 1। हाँ जी, व्हाट वी कैन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से कोई भी हो तो मेरे को वो बताइए कि ये वाला होगा। कुछ भी नहीं है। Yes, sir, ma'am. ये तो कुछ भी नहीं है। बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। सर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसने बताया था अभी? सर ममता। हाँ जी, पहले तो हम इस पे आते हैं बच्चे कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं? सर क्योंकि क्योंकि 1 1 2 2 2 3 3 है ही कुछ नहीं है। वेरी गुड। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, दैट्स ग्रेट। सिमेट्रिक वैसे नहीं लग रहा क्योंकि 1 2 है, आगे क्या नहीं है? यस 2 1 नहीं है, तो हम उसमें भी चले गए। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव के लिए ये बताया था बच्चे कि वो कम से कम आपको कितने पेयर देगा? 2 पेयर देगा। यस अगर उसने आपको बेसिक ही प्रोवाइड नहीं किया तो हाउ यू विल से समथिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग? सर वो बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे? ट्रांजिटिव बोलूंगा। क्या डिफाइन करूंगा? ट्रांजिटिव। कि ये जस्ट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। सर कैसे होगा ट्रांजिटिव? बच्चे देखो ना, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते थे, हमें क्या गिवन होना चाहिए? ए बी एंड बी सी, ये आपको ऑलरेडी गिवन होना चाहिए। फिर आप उससे क्या प्रूव करते हो कि ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर तो आप प्रूव कर देते तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं कर पाते तो नॉट ट्रांजिटिव। अब उसने तो आपको ये बेसिक कंडीशन ही नहीं दी। ओके, दैट्स वाई मैं इसको क्या बोलता हूं? ट्रांजिटिव। सर तो वो बाय डिफॉल्ट ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, या फिर आप इसको ऐसा ले लो, ठीक है, कि इसमें तो आपके पास एक ही है। नहीं, इसको ऐसे लो कि आपको 2 कंडीशंस नहीं दी, तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट किस में चला गया? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में चला ट्रांजिटिव गया। में। तो आई थिंक आप उसमें ज्यादा बढ़िया रहो, ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े। ओके, अब एक और क्वेश्चन। You have a set A is equal to 1 2 और आपको रिलेशन दिया गया बच्चे 1 1 एंड 2 2। बताइए ये क्या होगा? Reflexive है. रिफ्लेक्सिव। 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 आगे आगे सिमेट्रिक नहीं है. सर सिमेट्रिक भी है। क्यों नहीं बच्चे? सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक है सर। सर सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। यस सर। सर क्योंकि 1 1 का तो वही होगा और 2 2 का भी। 2 2 का भी वही होगा। ठीक है, तो हमने ना ज्यादातर इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है बच्चे कि हमसे कोई छोटी मोटी गलती भी ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। मैंने आपको सिमेट्री के लिए क्या कहा था, देखिए कि आइदर तो आप ये सपोज करेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं गिवन तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। इसमें है ही नहीं। देखिए ए है बी बी है, तो इसका मतलब आपको डिफरेंट एलिमेंट वाला तो कोई पेयर दिया ही नहीं। अच्छा, अगर आप मान के चलते हैं कि ए एंड बी शुड बी सेम,
तो अगर आप ये मानते हैं कि ए बी है तो ये बी ए भी है, ठीक। Yes, बट sir. आप सेकंड वाले में मत आइए, आप ये मान के चलिए कि ए एंड बी शुड बी डिफरेंट। ओके, तो आज इतना सा Yes. करूंगा एंड सर ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा? हाँ जी, अब सर चलो सभी से पूछता हूं बच्चे, व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी ऑफ दिस रिलेशन? नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? क्या आपको ये कंडीशन पूरी दी है? सर ये होगा ट्रांजिटिव। तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो बस बात खत्म।